वहीं करीब 5 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे। इसके जरिए लोगों को चुनावी चंदा मिला करता था। राजनीतिक पार्टियों को ये चुनावी चंदा मिलता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिल रहे गुप्त चंदे पर सवाल उठाया और इसे असंवैधानिक करार दिया। चुनावी बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, आपको बताते हैं। दरअसल सबसे बड़ा पॉइंट रहा कि इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसकी वैधता को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर के अधिकार का यह हनन है, तत्काल प्रभाव से इसे इसी वजह से रद्द किया जाता है। वहीं चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। इसको मौलिक अधिकारों का हनन माना गया है और तमाम नजरें थी इस पर। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, एक बड़ा फैसला। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को बताया असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, बताना होगा चंदा कहां से मिला। लोकसभा चुनाव के मुश्किल से 2-2.5 महीने बचे हैं। जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है और इसी बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस आदेश को काफी अहम माना जा रहा है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की। इस संविधान पीठ में सीजेआई के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने कहा, पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी वो प्रक्रिया है जिससे मतदाता को वोट डालने के लिए सही चॉइस मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड देना एसबीआई तुरंत रोक दे। एसबीआई को 2019 से अब तक की जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी लेगा। एसबीआई 6 मार्च तक सभी बॉन्ड की जानकारी दे। बॉन्ड कैश नहीं है तो वापस किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में गोपनीयता का प्रावधान सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफ़ी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज़ से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस फैसले का दूरगामी असर होगा। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, तो अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और 1 हफ्ते के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी, ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा है। इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज करीब 3.5 महीने बाद इस पर फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।